मेरा गांव मेरा देश देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, रोजाना नई नई बातें सुनने को मिल रही है। अब सबसे ज्वलंत मुद्दा जो आज का है, वो जब भी घर से बाहर निकलते हैं, कहीं चाहे कोई बस स्टैंड पर निकल गए, चाहे कोई रेलवे स्टेशन पर निकल गए, या कहीं सार्वजनिक स्थानों पर निकल गए, या कहीं सुनसान जगह पर निकल गए, जहां भी हम जाते हैं कहीं न कहीं नशेड़ी जरूर टकर जाते हैं। तो ये नशे के ऊपर मैंने सोचा कि आज कुछ जरूर बात की जाए। तो दोस्तों, नशा इतनी बुरी तरह से फैल रहा है। पहले कभी बिरला कोई केस होता तो जिक्र चलता था, लेकिन अब आम हो गया है नशा। और खासकर इक्का दुक्का जगहों पर मिलता था। भाई राजस्थान से भुक्की पकड़ी गई, पंजाब से इधर से चिट्टा पकड़ा गया। अब तो आम बात हो गई है, हरियाणा में बहुत फैल गया है। पता नहीं, राजस्थान पंजाब का नाम ले देते हैं, कोई दिल्ली से कह देता है, लेकिन ये कहीं न कहीं तो है ऐसा कि ये आ तो रहा ही है नशा। जब सारी सरकारें मिलकर इसका दमन करेंगी या इसको रोकने की कोशिश करेंगी तो बिल्कुल भी ये बंद हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है प्रशासन के लिए। इतना बड़ा साम्राज्य भारत सरकार का, प्रदेश सरकारों का है, इतनी बड़ी फोर्सेज हमारी हैं, तो जन आंदोलन भी इस मुकाम देंगे। क्योंकि हमारी एनजीओ है मानव रक्षक सेवा समिति हरियाणा, मैं उसका स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। मैंने कई कैंप भी लगाए हैं और मैं एक ही बात कहता हूँ युवाओं को कि भाई नशे से जितना दूर रहोगे उतना ही फायदे में रहोगे। तो अब नशा मुक्ति केंद्रों की अगर बात करें, मैं जाता रहता हूं, तो वहां पर ऐसे ऐसे खानदान, बढ़िया अच्छे खांदे पींदे घरों के बच्चे वहां नशा केंद्रों के अंदर, नशा मुक्ति केंद्रों के अंदर बंद किए गए हैं। और वो कहते हैं वो किसी तरह एक बार छुड़वा लो, हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। हालांकि वहां पर बहुत अच्छा उपचार होता है। कुछ नशा मुक्ति केंद्रों के बारे में मैं जानता हूं और वहां जाता रहता हूं, तो वहां बहुत अच्छा उपचार होता है। कई केसेज उन्होंने बहुत बढ़िया ठीक किए हैं। और इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम, तो बात नशे की हो रही है। किसी भी संस्था के बाहर नशा पहुंचना मिलना अखबारों में जो सनसनीखेज खबरें मानी जाती थी, वो आम बात हो गई है। यहां तक कि हरियाणा की 2 प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज के अंदर भी अफीम के पौधे पाए गए हैं। बड़ा ही संगीन मामला है ये। कैसे वो कौन जिम्मेवार है उसका। और पौधे अफीम के लहला रहे हैं, मारी नहीं पता होगा ये किस चीज के पौधे हैं। वहां के प्रशासन को भी कभी न कभी भनक लगी होगी भाई किस चीज के हैं। क्या कोई भी नहीं जानता? कोई भी ना जाने, लेकिन जो गार्डनर वहां का है उसको जरूर पता होगा कि ये किस चीज के पौधे हैं। और ये बड़ा वो है, एक सोनीपत के राय में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, एक दादा लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी रोहतक की है। तो दोनों में अफीम के पौधे मिल गए हैं। उसकी जांच भी शुरू हो चुकी है। अब देखना ये जांच किस स्पीड से होती है, कहाँ जाकर रुकती है, और इसमें दोषी कौन पाया जाता है और उसको सजा मिलती है कि नहीं मिलती है, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हमेशा ही बड़ी परेशानी पैदा करने वाली होती हैं और चिंता में डालने वाली होती हैं। लड़के पहले मानते थे भाई लड़के बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीने लग गए और दूसरे नशे। अब लड़कियां भी कम नहीं है। गुड़गांव की मैं बात करूं, कई जगह से कई यार दोस्तों ने बताया भाई लड़कियां आजकल पब वगैरह पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, वो होटलों में जाती हैं रात को पी के और वहां से ऐसी हालत में निकलती हैं नशे में। तो पता नहीं ये क्या बात होगी। ये नशे की लत जो बिल्कुल आम बात होगी है, इसको उन्होंने बड़ा वो एक्सटेंडेड मान लिया है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2024 से 25 तक नशा छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों में कम से कम 50,000 लोग रजिस्टर्ड हुए हैं। ये तो हरियाणा की बात है। अगर राजस्थान की बात करूं, सीमावर्ती राज्यों में राजस्थान में ज्यादा नशा मुक्ति केंद्र है और वहां इलाज भी अच्छा होता है। पुराने मरीज भी इतनी संख्या में, यानी कि लाखों, जिनमें ज्यादा युवा हैं वो इनमें रजिस्टर्ड हैं। हरियाणा में 160 नशा मुक्ति केंद्र हैं। अच्छा, इनमें 130 प्राइवेट है, 30 सरकारी हैं। 130 और 30 यानी 160 टोटल हो गए। तो वो नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं।
अच्छा, छोरी भी बराबर की आजकल भागीदार हो रही है नशा में। गांजा, अफीम, शराब, सुल्फार, एक और चलिया चिट्टा वगैरह, पता नहीं क्या कहते हैं, हेरोइन, वो ब्राउन शुगर, पता नहीं क्या क्या किस तरह के नशे ये हो रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला है। लेकिन युवाओं में जो नशा ज़्यादा प्रचलन में, उसमें चिट्टा और हेरोइन और एक ये ड्रग्स वगैरह जो ये केमिस्ट के पास भी मिल जाती हैं, इस तरह की दवाएं शामिल हैं जो नशा करती हैं। इसका प्रयोग इंजेक्शन या पुड़िया में होता है या कैप्सूल मिलते हैं इनके, और फ्लड का भी प्रयोग नशे के लिए किया जा रहा है। तो करीब 50 साल पहले हिंदी फिल्मों में एक वो आई थी नई नई फिल्म, दम मारो दम, गाते हुए युवक युवती जो दिखाए जाते थे, उस तरह से तो अब आम बात हो गई है। जब उस गाने को बड़ा पसंद कराया था भाई ये किस तरह का नशा है, लड़के लड़की में, लेकिन आजकल तो ये सारी चीज बराबर होगी। अब दायरा कल्बों से बाहर स्कूल, कॉलेज, पार्क, सुनसान खंडर भवन और पुरानी ऐतिहासिक इमारतों तक, यहाँ तक के टिब्बे और ये नहरों तक की पटरियों पर भी अब नशे में घूमते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। गुड़गांव जैसे शहरों में तो लड़कियां क्लबों में और महंगी गाड़ियों में अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती हैं, और ऐसी स्थिति में उनको देख देख के ये छोटे शहरों में भी अब प्रचलन बढ़ने लग गया है। सिरसा में 25 करोड़ के हेरोइन के साथ 3 पकड़े गए थे नशा बेचने वाले। वैसे तो प्रदेश में रोजाना कहीं न कहीं नशे के कारोबार से जुड़े गिरोह पकड़े जाते हैं, लेकिन पिछले महीने सिरसा के अलनाबाद क्षेत्र में पुलिस ने 3 लोगों को 25 करोड़ रुपए के हेरोइन के साथ पकड़ा था। ये इसे पंजाब से लिया बताया गया है। अब खासकर मेरा जो क्षेत्र की बात करूं, हिसार और आंसी के एसपी दोनों ने बड़ी मशक्कत से नशे के कारोबार के लिए, इसको रोकने के लिए काफी प्रयास तो किए हैं, लेकिन नशा अब भी बिक रहा है। बहुत से पकड़े भी जाते हैं और यहाँ तक कि महिलाएं भी इस कारोबार में संलिप्त हैं। सरकारी गैर सरकारी प्रयास भी हो रहे हैं। सरकार नशे की प्रवृत्ति दूर करने के उपायों में भी लगी हुई है, और सारे संगठन, संस्थाएं, एनजीओज, शहर और गांव में जो समूह हैं, पंचायतें हैं, वो भी नशा रोकने काम में लग रहे हैं। लेकिन इसमें सफलता व असफलता का कोई मापदंड तय नहीं किया गया। पिछले दिनों नूह के महुआ क्षेत्र की खबर पढ़ने को मिली थी, जिसमें कुछ लोग टोलियां बनाकर खड़े हुए थे और जिनमें कुछ लोग युवाओं को शराब ठेके तक जाने से रोकने के लिए सरकारी उनकी काउंसलिंग कर रहे थे। इसकी पुष्टि स्थानीय जो शराब के वहाँ के ठेकेदार हैं उन्होंने बताया कि उनकी शराब की बिक्री कम होगी, यानी कि अगर उनको जोकर अवेयरनेस किया जाए तो उससे कुछ असर पड़ता है। नशे पर जागरूक करने के लिए हिसार में शनिवार को साइक्लोथॉन 2 यात्रा निकलेगी है। अच्छा, अकेले हिसार से 40,000 युवाओं ने करा पंजीकरण 40,000 का तो अकेले हिसार जिले में लिया। तो हिसार के पुलिस अधीक्षक शशांत कुमार ने बताया कि गत वर्ष एनडीपीएस एक्ट के तहत 112 मुकदमात दर्ज हुए थे। इन आरोपियों से अफीम, चूरा पोस्त, चरस, सुल्फा, गांजा, नशीली दवाएं, कैप्सूल, हेरोइन और चिट्टा, हर प्रकार के नशे इसमें शामिल हैं। और साथ ही नशा करने वाले युवाओं को पकड़ने के बाद उनका इलाज भी करवाया जा रहा है, यानी कि नशा मुक्ति केंद्रों के अंदर उनका इलाज भी चल रहा है। तो नशा मुक्ति रोग विशेषज्ञ हैं अपने हिसार के डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। उन्होंने बताया कि सरकार के साथ साथ निजी संस्थाओं और जो मनोरोग चिकित्सक हैं उनको भी, मेंटली डॉक्टर को भी अधिक प्रभावी बनाना होगा और ज्यादा अधिकार देने होंगे। युवाओं को नशे से दूर करने के लिए उनके माँ बाप को, पेरेंट्स को, अभिभावकों को अधिक सतर्क रहना होगा। और ज्यादातर ये है भाई पंजाब और राजस्थान सीमा से जो लगते इलाके हैं उनमें नशा ज्यादा फैल रहा है। पंजाब नशे का सबसे बड़ा केंद्र माना गया है। इसका कारण पाकिस्तान बॉर्डर है, क्योंकि पंजाब के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, कुछ जगह इसका राजस्थान का भी लगता है। तो नशे की सबसे ज्यादा खेप पाकिस्तान से भारत में आती है। उनका तो काम है फैलाएंगे वो, क्योंकि उन्होंने हथियारों की तस्करी करनी है और इस कारोबार से पैसा कमाना है 2 नंबर में।
और उनके 2 नंबर में ही हथियार खरीदने हैं। पंजाब से लगते सिरसा, फतेहाबाद का तड़मबाड़ा और चंडीगढ़ में नशा आम बात हो गई है। हिसार, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़ सहित लगभग सभी जिलों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ गई है। होटलों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन के अलावा स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, यहाँ तक के ITI वगैरह में भी बार धड़ल्ले से नशे बिक रहे हैं। झुग्गी झोपड़ियों के आसपास नशा बेचने वालों और खरीदने वालों को देखा जा सकता है। हिसार और रोहतक की बात करें तो यहाँ 2-3 ऐसी बस्तियां हैं जहाँ कई तरह का नशा खुद महिलाएं भी बेच रही हैं। हादसे में तो कई बार देखते हैं हम, महिलाएं पकड़ी जाती हैं नशा कारोबार करते हुए। आम बात हो गई है, कोई रोक न टोक, ये सोच रही है कोई प्रशासन है ही नहीं, पकड़ी भी जाती हैं लेकिन फिर पता नहीं किस तरह से फिर वही काम फिर शुरू कर देती हैं। पिछली सरकार में उसमें यह था कि भाई यहाँ शराब का आम कारोबार होता था, पीरवाड़ी वगैरह जो मशहूर हैं हिसार के आसपास, और इधर रतिया के पास फतेहाबाद जिले में, वहाँ कच्ची शराब का बहुत ज़्यादा सेवन होता था। लेकिन वहाँ सरकारी जो एक्साइज डिपार्टमेंट है इसने और ठेकेदारों ने मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर वहाँ कुछ हद तक अंकुश लगाया। अब भी वहाँ सुनने में आ रहा है कि देसी शराब निकलती है, लेकिन ठेकेदारों ने वहाँ कुछ कंट्रोल किया है प्रशासन के साथ मिलकर, तो वहाँ भी अब नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इसी प्रकार ये हर जगह है, सिर्फ इस इलाके के अंदर, और खासकर जिसे शिक्षा का हब मानते थे रोहतक, सोनीपत, झज्जर इलाका, यहाँ भी अब नशा की जकड़ में आ गया। हर गुरुग्राम में तो आमतौर पर शाम को अगर किसी होटल के बाहर निकलोगे आप तो आपको बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों में लड़कियां तक मिलेंगी वहाँ, और कपल केस आएंगे इधर और नशे में झूमते हुए बाहर निकलेंगे। ये आम बात हो गई है। चाहे कोई शादी की पार्टी है, चाहे कोई किट्टी पार्टी है, चाहे कोई किसी का बर्थडे है, हर जगह नशा ही नशा है। और उनको देखम देख जिनकी गुंजाइश नहीं है वो उनको देख देख के और वो अपने आप पहले नशा शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे कारोबारी हैं जो नशे की लत लगवा देते हैं आम युवाओं के अंदर या छात्रों के अंदर, लेकिन जब वो उनको पूरी लत लग जाती है फिर वो हाथ खींच लेते हैं, फिर उनको नशा चाहिए ही चाहिए, फिर वो उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो इस तरह से नशा फैलता जाता है। और जब उनके पास कोई जुगाड़ नहीं बचता है, उनके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो चोरी करेंगे, या वो डकैती करेंगे, या फिर वो सुसाइड कर जाएंगे, यानी आत्महत्या कर लेंगे। ऐसी हालात ये अब बनते जा रहे हैं। तो आज मेरा कहने का मतलब यही था कि भाई नशे के ऊपर अंकुश लगा जा सकता है अगर सारा समाज, पूरी सरकार और आसपास के जो भी राज्य हैं उनकी पुलिस मुस्तैदी से अगर इस चीज़ को बंद करना चाहे और समाज उनका साथ दे, सारे संगठन मिलकर और प्रशासन मिलकर अगर नशा बंद करना चाहते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कोई नशे का कारोबार बाहर से लेके यहाँ कर जाए। तो मेरा कहना यही है, अगर आपका संदेश चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दिया करें। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री का चैनल है, इसमें कोई न कोई ख़ास बात हम आपको बताते रहते हैं। तो आज इतना ही, अगले एपिसोड में मैं कुछ खास बात लेकर आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।